है, झूठ बोल रहे हो आप। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट झूठ बोल रहे हो आप। तो क्या करते हैं वो? सरकारी बैंक में प्राइवेट काम करते हैं। सरकारी बैंक में प्राइवेट काम करते हैं, झूठ बोल रहे हो आप। क्या करते हैं बाबूलाल जी? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता। बाबूलाल जी का वो एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है? जहाँ पे वो बैंकिंग सेवा केंद्र चलाते हैं, तो उस माध्यम से पैसा अर्निंग करके लेके आते हैं। पैसा आता है और उस पैसे से क्या होता है? आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? आकाश कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हो। आकाश कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हो, या पापा जी की अर्निंग जो पैसा आ रहा है वो आपको पढ़ा रहा है? पापा जी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है ना, वही तो आपको पढ़ा रहा है, या आकाश वाला पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? पैसा पढ़ा रहा है। पैसा पढ़ा रहा है ना, आकाश वाला नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, आपकी फीस अगर नहीं जाए स्कूल में तो क्या पढ़ा देंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे ना। तो अगर मुझे एक बात बताइए, मैं अभी आपके पापा जी को इंश्योरेंस के लिए बोल रहा था, मैं कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है, आपकी लाइफ का क्या गोल है, आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? तो ये पापा जी बोल रहे थे कि बच्चे से ही पूछो क्या बनना चाहते हो। तो आप क्या बनना चाहते हो? मैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एमबीए करनी पड़ेगी, मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा। क्यों? एमबीए करनी पड़ेगी, और एमबीए करने के बाद में बिजनेस का सेटअप डालने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा पैसा? पापा। पापा देंगे। पापा देंगे। अब मान लो अगर पापा की, जिस माध्यम से पापा की कमाई पैसा आ रहा है, जिस माध्यम से पैसा आ रहा है आपके घर में, अगर वो माध्यम बंद हो गया तो फिर आपकी पढ़ाई कैसे होगी? नहीं होगी। फिर क्या बनोगे आप? बिजनेसमैन। जब पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, आकाश वाले के पास पैसा जाएगा ही नहीं, वो आपको पढ़ाएगा ही नहीं, तो आप बिजनेसमैन बन जाओगे? बिना पढ़े भी बन सकते हैं। बिना पढ़े भी सिर्फ और सिर्फ बेलदार बन सकता है, बिजनेसमैन नहीं बन सकता बिना पढ़े भी। कैसे? जैसे 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 बताइए, बन सकते हैं। कैसे तो बताओ मुझे। अपनी एक कंपनी खड़ी कर लो। कंपनी खड़ी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स को राइटिंग करना पड़ेगा, राइटिंग करने के लिए पढ़ाई चाहिए। ये तो पढ़ाई नॉर्मल है, चाहिए, ये तो सबको ही आते हैं, मेरे को नहीं। सबको ही आते हैं। तो सबको ही आते, तो आप तो अपने बारे में बता दो, मेरे को भी आते हैं। क्या क्या आता है आपको? लिखना, पढ़ना, बोलना। लिखना, पढ़ना और बोलना। लिखने से, पढ़ने से और बोलने से नहीं होता। एक राजस्थान में कहावत है कि बड़ के बिना बुद्धि बापड़ी हो जाए। टाइम क्या होता है? बाप रे। बड़ है। बड़ मीन्स पैसा। अगर पैसा नहीं है ना आपके पास, तो बोली नहीं आएगी, लोग आपके मजे लेंगे। और जब मजे लेंगे ना, मजे लेंगे तो आपको कैसे लगेगा? बुरा। पूरा। आप जाओगे बाहर कहीं पे? नहीं जाओगे। क्या करोगे फिर? वो जब पेट में भूख लगेगी ना, उसमें बिजनेस नहीं दिखेगा, उसमें पेट की भूख दिखेगी। और पेट की भूख मिटाने के लिए क्या करोगे? कहीं पे जाके बेलदारी करोगे, किसी ना किसी की नौकरी करोगे, नौकर बन जाओगे। नौकर बनना अच्छा नहीं लगता ना। उसके लिए क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए अपने को। क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। प्लानिंग कि मुझे एमबीए करनी है, मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है, और उस बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। एमबीए करने के लिए पैसा चाहिए। अब साहब, पापा जी की जो इनकम है, पापा जी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, वो आता रहना चाहिए, पैसा रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपन को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और जितने की पापा जी की इनकम है उतने का इंश्योरेंस अपन को करवाना चाहिए। उस इंश्योरेंस के माध्यम से आपकी कंटिन्यू इनकम चालू रहेगी। क्या होगा? इंश्योरेंस के माध्यम से कंटिन्यू इनकम चालू रहेगी। रहेगी। मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ? LIC। LIC में नहीं करता, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड।
उसमें मैं काम करता हूँ। और इस कंपनी का क्या काम है, ये लोगों की लाइफ को सिक्योर करती है। क्या करती है? लोगों की लाइफ को सिक्योर करती है। उनके आगे की वित्त की प्लानिंग करके देती है कि मुझे पैसा चाहिएगा, कब चाहिएगा, उसकी प्लानिंग आज ही करती है। आप कितने साल के हो गए? 12। कौन सी क्लास में हो? 7th में। अभी आपको कितने साल पढ़ाई करनी है, कितने साल बाद में बिजनेस करोगे आप? 6-7 साल। 6-7 साल बाद में आपको पैसा चाहिए बिजनेस खड़ा करने के लिए। कितना पैसा चाहिएगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 1,000 बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताइए ना 1,000 में कैसे बिजनेस हो जाएगा? मेरे आपके पापा जी का ऑफिस मेरा देखा हुआ है। आज के समय में आपके पापा जी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं वहाँ पे। तो फिर बेवकूफ़ आपके पापा जी, इन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। नहीं करनी चाहिए ना इनको। जरूरत नहीं है कि वो बिजनेस ऐसा कोई ऐसा ही हो, महंगा ही हो, कुछ भी चीज बिजनेस हो सकती है। जैसे चाय की दुकान खोल ली, वो बिजनेस 1,000 में स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। वो भी चाय की दुकान के लिए भी आपको गैस चूल्हा चाहिए, सिलेंडर चाहिए, दूध चाहिए, भगोनी चाहिए, गिलास चाहिए। वो भी कम से कम 10,000 का बजट चाहिए उसके लिए भी। इसके अलावा बताओ बिजनेस, चाय की दुकान बिजनेस ही है, कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा बिजनेस, कम से कम 10,000 तो चाहिए। कम से कम 10,000 चाहिए। तो क्या आप चाय की दुकान खोलोगे? वो चाय की दुकान के लिए चाहिए। पहले मैं किसी को ले लूंगा जो गरीब होगा 5,000 में, फिर 5,000 की कुछ खोल लूंगा वो। नहीं, पहले एक मिनट सुनिए। पहले आप 5,000 में किसी को नौकर रख लोगे, क्यों? और फिर 5,000 में क्या खोलोगे? कुछ भी, जैसे गोलगप्पे की दुकान, वो ज़्यादा डिमांड में है। गोलगप्पे की दुकान के लिए आपको ठेला चाहिए, उसे रखने के लिए। गोलगप्पे बनाने के लिए आपके पास कढ़ाई चाहिए, पानी तैयार करने के लिए एक वो टंकी आती है वो चाहिए, पूरा सामान चाहिए ना। वो कम से कम 20,000 रुपये का आएगा। तो आपके पास तो 10,000 बचे। 10,000 में से 5,000 रुपये तो आपने उस आदमी को दे दिए। फिर गोलगप्पे बनाओगे, उसके लिए मसाला वगैरह चाहिएगा, वो भी लेके आओगे। कैसे स्टार्ट करोगे? 20,000 रुपये चाहिए इसके लिए। तो 20,000 आ जाएंगे। 20,000 कहाँ से आएंगे? कौन देगा 20,000? पापा जब पापा की अगर इनकम में बंद हो गई तो? क्यों होगी? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। पापा की इनकम बंद क्यों होगी? आपके पास किचन में मसाले के डिब्बे हैं, मसाले के डिब्बे, उस पर एक्सपायर डेट लिखी हुई आती है, देखिए आपने? आप कभी मेडिकल की दुकान पे गई है, दवाइयाँ वगैरह लेके आए, उसमें एक्सपायर डेट आती है, देख के यूज़ में लेते हो? आती है। आपके पापा जी की एक्सपायर डेट कब बता सकते हो कि इतनी तारीख की मेरे पापा जी की एक्सपायर डेट है? नहीं बता सकते। पता है आपको? किसी को पूछ के आती है एक्सपायर डेट जब आती है तो? नहीं आती है। फिर आपने कैसे बोल दिया कि पापा दे देंगे? अगर मैं खुद कमा लूँगा। आप खुद कमा लोगे तो क्या करोगे? खुद कमाने के लिए आपको बेलदारी करनी पड़ेगी, किसी न किसी की नौकरी करनी पड़ेगी। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मैं 5,000 में किसी को रख लूँगा, यही है ना? आप किसी को 5,000 में रख लोगे, यही है। तो आप इसकी बताओ तो आपके पास 20,000 यूट्यूबर बनूंगा। यूट्यूबर यूट्यूबर बनोगे। और यूट्यूबर बनने के बाद में कितने दिन बाद में आपके पास अर्निंग आएगी? वो तो कितने भी टाइम से आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है। जल्दी जैसे मेरे को बताइए, 5 दिन 10 दिन? जैसे एक दिन में 50 लाख भी आ सकते हैं। एक दिन 50 लाख कैसे आएंगे तो बताइए मुझे। वीडियो डालो, व्यूज आएंगे, इतने ही वीडियो डालोगे, व्यूज आएंगे, उसके बाद में आपकी इनकम स्टार्ट होगी। 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 6। हाँ जी, ये मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ। मेरे मोबाइल में यूट्यूब चैनल बनाइए और पैसा कमा के बताइए मुझे कैसे कमाया जाता है। देखिए बिना पैसों के भाई, यूट्यूब चैनल बना के उसको भी करने के लिए मोबाइल चाहिए आपके पास। मोबाइल चाहिए ना? कितने का मोबाइल आएगा अगर यूट्यूब चैनल आप चलाओगे तो? है मेरे पास। आपके पास जो है ना, वो तो जब अगर वो एक्सपायर डेट आ जाएगी ना, पापा जी की इनकम बंद हो जाएगी, उसके बाद में कितने दिन में चल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। और अगर आपके दिमाग में ये हो ना कि वो इनकम आना बंद हो जाए, या आप किसी के घर पे जाके देख के आ जाओ जिसके पापा जी की इनकम बंद हो गई ना, जिसके पापा जी की इनकम आना बंद हो गई ना, उस दोस्त से मिल के आओ, उसके घर में क्या है, खाने के भी लाले पड़ गए,
मोबाइल चलाना दूर की बात है। उसमें मोबाइल में अगर मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, कहाँ से आएगा पैसा? सेविंग। वेरी गुड, अब आ गए आप सही जगह पे। सेविंग अपन को करनी चाहिए, और कब से करनी चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो आप अपने पापा जी से बोल दिए कि मदन अंकल जी आए, इनकी बात सुनो और सेविंग करना स्टार्ट करो। मैंने कर रखी है 1240 रुपये। 1240 रुपये की सेविंग आपने आज तक कर रखी है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात। टाइम भी कर रखी है आपने? ऐसे ही जो नानी देती है। नानी देती है, उनको आपने 1240 रुपये को सेव आपने कर रखा है। आप एक बार जयपुर जाके आओगे ना, तब तक 1240 रुपये आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो पापा जी गाड़ी में बैठ के जाते हो, इसलिए नानी वाले पैसे बच जाते हैं। क्या होता है? नानी वाले पैसे बच जाते हैं। अभी आपकी दादी माँ जब खत्म हुई, 100 बरस होगी, कितना खर्चा हुआ आपके? खर्चा नहीं हुआ? किसके हुआ? पापा जी के हुआ ना? कितना हुआ? 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, कितने हुए? 50,000 खर्च हुए हैं। तो आपके पास 1250 रुपये है। 1250 रुपये में फिर कैसे आप आगे का काम करोगे? मैं तो बच्चा हूँ। बच्चे तो हो, लेकिन क्या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लोगे? एक बेटा होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना अपन को। निभाओगे नहीं निभाओगे? नहीं निभाओगे। बेटे का फर्ज निभाओगे तो कैसे निभाओगे? अभी आपने पहले बोले कि सेविंग आपने कर रखी है गलत जगह पे, इसका कुछ मिलना नहीं है, तो फिर आप कैसे अपना फर्ज निभाओगे? मुझे ये बताइए। फर्ज कैसे? फर्ज मीन्स जैसे आपके पापा जी ने, इनकी मम्मी जी 100 बरस का गई, उस समय इन्होंने अपना फर्ज निभाया कि नहीं निभाया? निभाया था। तो आप भी निभाओगे नहीं निभाओगे? हाँ, निभाओगे। कहाँ से निभाओगे? अगर पैसे नहीं होंगे तो निभा लोगे? तो आप जब वहाँ पे जाके आए थे हरिद्वार, गंगा जी कहाँ जहाँ पे गए थे, कितना खर्चा हुआ जाने और आने में? 10,000। तो आपके पास 1250 रुपये है। तो अभी तो मैं बच्चा हूँ, बड़ा हूँ जब तो बड़ा होंगे, बिल्कुल सही बात है, बड़े होंगे, लेकिन आपको पता है कि पापा जी की वो डेट कब आएगी? फिर मतलब सारी बातें घूम के LIC पे ही आती है। यार आप समझते तो हो, लेकिन फिर भी आप मुंह मोड़ रहे हो। तो सच्चाई से आप दूर जा सकते हो क्या? कभी नहीं जा सकते ना। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। उसका रास्ता पूछो ना आप कि इसका क्या रास्ता है कि मेरे पापा जी की इनकम भी बंद नहीं हो। क्या है? मेरे पापा जी की इनकम भी बंद नहीं हो, इसके लिए आपके पापा जी को बोलो कि पापा जी मदन अंकल जी के पास बैठिए और आपकी जो इनकम है ना उसकी प्लानिंग कीजिए कि वो इनकम ऐसी आपकी इनकम आपके बुढ़ापे में आती रहे। कब? जब आप बूढ़े हो जाओ, आप काम नहीं कर पाओ, तब भी आपकी इनकम आती रहे। आज पापा जी जवान हैं, आज जॉब करते हैं, काम करते हैं या इनकम करके लाते हैं मेहनत करके, वो इनकम क्या बुढ़ापे में कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो बुढ़ापे में इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके बुढ़ापे में वो इनकम आती रहे। बोलो पापा जी ऐसी प्लानिंग करो, करनी चाहिए ना भाई। आज जो इनकम आ रही है वो इनकम कल भी आनी चाहिए। आज आप किसी दूसरे से अगर पैसा मांगो तो आपको अच्छा लगता है? पापा जी के अलावा अगर आप किसी दूसरे से पैसा मांगो तो आपको अच्छा लगता है? मांगता है। मांगते ही नहीं हो। और किसी से आपने मांग लिया और उन्होंने मना कर दिया तो फिर आप कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। मना कर दिया तो ये लगेगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए। क्यों? यही होता है ना, यही होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए अपन को? मांगना ही नहीं चाहिए। मांगना नहीं चाहिए और खुद की पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? यही है ना भाई। आप स्कूल में जाते हो, क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। और जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए आपको पहले क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? गाड़ी की व्यवस्था और नोटबुक, बुक्स, पेंसिल, पेन, सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है ना। उसके बाद में आप जाते हो स्कूल में, और ये सारी व्यवस्था तभी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या बिना व्यवस्था के पढ़ा सकते हैं क्या? ऐसे ही ये आपकी आगे की जीवन की व्यवस्था करने के लिए मैं आया हूँ आज, कि आपकी पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक ये कभी ख़त्म नहीं हो। ये
आती रहे। और ये कब आएगी? जब इनकम आपके घर में आती रहेगी, पैसा आपके घर में आता रहेगा। तो इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं आपकी, कि पैसा आता रहे घर पे, प्लानिंग करनी चाहिए ना। तो बोलिए ना फिर पापा जी मम्मी जी को, चलो प्लानिंग करो, चाहे मुझे कम दे देना खर्चा करने के लिए। अभी 1250 बचाए मैंने, बोलो ये बात, मैंने अभी 1250 रुपये बचाए हैं। मैं गोलगप्पे बंद कर दूंगा खाना, लेकिन मेरे आगे की पेन और कॉपी बंद नहीं होनी चाहिए। वो तो मुझे चाहिए कि पढ़ने के लिए। गोलगप्पे भी तो सरा लूंगा मैं, लेकिन पेन कॉपी के बगैर सरा लोगी क्या? वो चाहिए। तो उनकी व्यवस्था के लिए बोलो कि पापा जी करो व्यवस्था, बोलो कर लो, किन के साथ में कर लो? मदन जी अंकल के साथ। मदन जी अंकल के साथ में, कि मेरे को कल किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी रोड पे कटोरा लेके नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे स्वाभिमान के साथ में जीना है। जैसे मैं आज जी रहा हूँ वैसे मैं कल जीऊँ, इसकी व्यवस्था करो पापा जी, बोलो कर लो, पूरा बोल के बताओ ना। जैसे मैं आज जी रहा हूँ वैसे ही कल जीऊँ, ऐसी व्यवस्था करो पापा जी। जैसे मैं आज जी रहा हूँ वैसे मैं कल जीऊँ, ऐसी व्यवस्था करो पापा जी। और अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? और क्या? अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? और आप ऐसी व्यवस्था क्यों कर नहीं सकते थे तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा ही क्यों किया? मुझे मेरी एजुकेशन भी चाहिए, मुझे मेरा बिजनेस भी खड़ा करना है, उसकी व्यवस्था आज ही करो। करो। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।